नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा लीड कोड का टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स चैलेंज। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड देन उस लॉजिक को जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। सो हमें एक एरे मिल रहा है एज एन इनपुट और एक इंटीजर के भी एज एन इनपुट मिल रहा है। सो दो इनपुट है। रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। हमें दो इनपुट मिल रहे हैं, एक एरे और एक नंबर। हमें ये बताना है कि इस एरे में दो सबसे ज़्यादा अकरिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर इसमें अगर आप देखें तो एक जो है वो 3 बार आ रहा है, दो जो है 2 बार आ रहा है, तीन जो है 1 बार आ रहा है। तो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? के हमारा दो है, तो टॉप टू फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 एंड 2। अब इसमें एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमारे पास एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और हमें एक केस वन वन फ्रीक्वेंट एलिमेंट बताना। तो वन फ्रीक्वेंट एलिमेंट वन ही होगा इस केस में, और कुछ नहीं होगा। सेकेंड एरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, हमें टॉप टू फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स बताने हैं। वो कौन से होंगे? एज पर दिस 1 एंड 2 होंगे, बिकॉज इनके काउंट सबसे ज़्यादा है। वन जो है 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, टू भी 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, राइट। और थ्री फिर उसके बाद 2 बार ही है बस। सो 1 एंड 2 आर द टू मोस्ट कॉमन अकरिंग एलिमेंट्स इन दिस एरे। ऑलराइट, सो नाउ अब आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर हम इसको एक साथ इसका लॉजिक बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका लॉजिक बनाते हैं, उसके बाद इसको जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं ये थर्ड एग्जांपल को, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, इसको मैं एक एज एन इनपुट लेके चलूँगा अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने उस एरे को लिख दिया है, सेम एरे को, एंड देन के इज़ 2। तो हमें दो टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, मैं बनाऊंगा समथिंग दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मैप। मुझे ये पता करना है एक कितनी बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है और तीन कितनी बार आ रहा है, क्योंकि यही तीन यूनिक एलिमेंट्स हैं, एक दो एंड तीन, इस पूरे एरे के अंदर। सो अगर मैं ये निकाल लूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा निकल के आएगा कि एक आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स। फिर आता है दो, दो कितनी बार आ रहा है? दो आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम अगेन, सो दो भी 4 टाइम है। फिर उसके बाद हमारे पास तीन, एंड तीन आ रहा है हमारे पास 1 एंड 2 टाइम्स। ओके, सो ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, तो इसके अंदर आ रहा है एक 4 बार है, दो 4 बार है, तीन 2 बार है। अब जब ये फ्रीक्वेंसी मैप मेरा बन जाएगा तो नेक्स्ट चीज जो मैं करूंगा वो करूंगा, इसको इन्वर्ट कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। कैसे? अब मैं कहूँगा 4 बार आने वाले एलिमेंट्स कितने हैं जो 4 बार आ रहे हैं? दैट इज 1 एंड 2। 1 एंड 2 4 बार आ रहे हैं इसके इस इनपुट के अंदर। तो मैंने इन्वर्ट कर दिया इसको कि 4 बार आने वाले, चार की फ्रीक्वेंसी वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 एंड 2। तीन वाले कौन से हैं? तीन की फ्रीक्वेंसी वाला कोई है ही नहीं, सो ये एम्प्टी हो जाएगा। दो वाले कौन से हैं? दो में आ रहा है तीन सिर्फ, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास। एक वाला कौन सा है? एक वाला कोई भी नहीं है, राइट। सो ये हो गया हमारे पास रिवर्स। मैंने फ्रीक्वेंसी का इसमें मैपिंग कर दी कि 4 बार आने वाले कितने हैं, 3 बार आने वाले कितने हैं, 2 बार आने वाले कितने हैं, 1 बार आने वाले कितने हैं। जब ये मेरा बन जाएगा, अब मुझे टॉप टू एलिमेंट्स निकालने हैं। तो मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिस जो सी है, इस केस में 4 है, उसको लूंगा, उसमें से निकालूंगा कौन से एलिमेंट्स हैं। ये मेरा रिजल्ट कैरे हो गया, उसमें से एक एलिमेंट उठाऊंगा, इसमें डाल दूंगा, दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा, इसमें डाल दूंगा। मेरे पास दो पूरे हो गए, ये मेरा बन गया अरे, इसको मैं एज एन आउटपुट दे दूंगा। चलिए इसको अब जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ के फ्रीक्वेंट डॉट जेएस करके, और जो फंक्शन का सिग्नेचर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से लीड कोड से, ताकि मुझे सबमिट करने में आसानी हो। अब इसके अंदर दो इनपुट है, नम्स एंड के, और इसको मैं अभी कॉल करता हूँ विद द सेम एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, this and 2। एंड देन इसको ले लेते हैं यहाँ से, एन के इक्वल टू को हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसको प्रिंट कर दूंगा जस्ट टू सी कि मेरा फंक्शन सही चल रहा है नहीं चल रहा। कंसोल डॉट लॉग, एंड देन यहाँ पे मैं इसको
प्रिंट कर देता। ऑलराइट, लेट्स इसको चला के देखते हैं। तो मैं कहता हूँ नोड के फ्रीक्वेंट डॉट जेएस, इसने इस एरे को प्रिंट कर दिया एंड इस दो को भी प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे ये मैप बनाना है। ये मैप को कैसे बनाऊंगा, इसके लिए मैं मैप डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा। मैं जाऊंगा कॉन्स्ट फ्रीक्वेंसी मैप इक्वल टू न्यू मैप। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये मैप स्ट्रक्चर बन गया है, मुझे नम्स के हर एलिमेंट पे जाना है। सो मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा दूंगा कंसोल डॉट लॉग नम्स आई को मैं प्रिंट कर दूँ। देन इसको अब हम चलाते हैं, देखते हैं हमारा नंबर सारे प्रिंट हो रहे हैं। यस, अब ये सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। अब मुझे ये फ्रीक्वेंसी मैप जो मैंने यहाँ पे बनाया था इसको बनाऊंगा। उसके लिए मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगा, मैप में चेक करूंगा वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, नहीं करता तो डाल दूंगा एंड देन होगा तो उसकी वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। कैसे करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर ये एलिमेंट नमजाय नहीं है तो ये नहीं, नॉट का साइन लगा दिया मैंने। अगर ये नहीं है तो क्या करो, तो इसके अंदर सेट कर दो इसको विद वैल्यू 0। इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं इसको अभी के लिए, कि स्टार्टिंग में नहीं है तो मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जब मैं यहाँ आऊंगा तो इसका मतलब है ही है, बिकॉज नहीं है तो मैंने डाल दिया है। तो मैं करूंगा कॉन्स्ट करंट वैल्यू बताओ क्या है, करंट वैल्यू बताओ। करंट वैल्यू इज फ्रीक्वेंसी मैप में से गेट कर लो, किसको, नमजाए को गेट कर लो। तो ये मैंने गेट करा तो इससे मुझे करंट आई वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं कहूँगा नई वैल्यू क्या है, कॉन्स्ट न्यू वैल्यू क्या है, इक्वल टू करंट वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी का मैप बन जाएगा इसके साथ। अब मैं इसको बस यहाँ पे ऐड कर दूँ, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट ऐड डॉट सेट, सॉरी इसमें सेट फंक्शन होता है। सेट, क्या सेट करना है मुझे, नमजाई के अंदर न्यू वैल्यू को मुझे डालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बस यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग फ्रीक्वेंसी मैप। ओके, सो अब जब हम इसको चलाएंगे, मैं इस वाले कंसोल लॉग को हटा देता हूँ ताकि ये फिल ना कर दे, एंड इसको भी हटा देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपने मशीन पे इसको चला सकें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो चलिए इसको चलाते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास ये मैप बन गया है। मैप क्या कह रहा है, एक जो है 4 बार है, जैसे यहाँ पे था हमने, एक जो है 4 बार, दो भी 4 बार, दो भी 4 बार, एंड तीन जो है वो 2 बार इस एरे में आ रहा है। ओके, सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मैप रेडी है। अब मुझे नेक्स्ट चीज कैच करनी है, मुझे मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि कितनी बार, सबसे ज्यादा बार जो एलिमेंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्स फ्रीक्वेंसी। वो क्यों निकालनी, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अगर देखो इसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो है मैक्स फ्रीक्वेंसी से, उसकी की जो है वो मैक्स फ्रीक्वेंसी है। तो इसको निकाल बनाने से पहले मुझे मैक्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करनी है ताकि मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकूं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं ले सकते, इसको लेट लेना पड़ेगा। लेट मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, मैक्स फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कह रहा हूँ 0 है। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर मैक्स जो न्यू वैल्यू है वो बड़ी है मैक्स फ्रीक्वेंसी से, देन मैक्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू वैल्यू। जो भी वैल्यू बड़ी है वो मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी बनती चली जाएगी। सो मैक्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू वैल्यू। जब मैं ये करूँगा एंड में, मेरे पास यहाँ पे जब मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करूँगा तो जो मैक्सिमम आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास आ जाएगी, इन दिस केस विच इज 4। सो 4 अब मेरा इस नए स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी कलेक्शन। तो इस फ्रीक्वेंसी कलेक्शन में क्या है, यहाँ पे इमेजिन करो ये एक एरे है जिसमें ये इंडेक्सेस है 1 2 3 4, 0 नहीं है। सो 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो मुझे अब एक ये एरे बनाना है जिसके अंदर ये सारे इंडेक्सेस हो। मतलब अगर 0 नहीं है और 1 2 3 4 है, दैट विल बी मैक्स फ्रीक्वेंसी +1
एलिमेंट्स मुझे चाहिए, 4 प्लस, इस केस में 5 एलिमेंट चाहिए, बिकॉज जीरोथ इंडेक्स तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी जो है 1 से स्टार्ट हो रही है हमारी, तो 1 2 3 4। अगर मुझे इंडेक्सेस को यूज़ करना है एज अ की, देन मुझे इंडेक्स मैक्स फ्रीक्वेंसी +1 पे जाना पड़ेगा, बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से और फ्रीक्वेंसी हमारी स्टार्ट हो रही है 1 से। सो इसके अंदर मैं एक एरे बनाऊंगा, कॉन्स्ट फ्रीक्वेंसी कलेक्शन हमारी हो जाएगी इक्वल टू, एक एरे होगा, उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट मुझे चाहिए, मैक्स फ्रीक्वेंसी +1, जितने एलिमेंट चाहिए उन सब को मैं फिल कर देना चाहता हूं स्टार्टिंग में, किस चीज से, उसके अंदर मैं डाल दूंगा एक एरे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब मैं अब मैं जब मैक्स फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। तो जब अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा यहाँ पे एक एरे, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, बिकॉज 4 इज द मैक्स फ्रीक्वेंसी, +1, 5 हो गया। तो अब इससे जीरो इंडेक्स का तो मैं इस्तेमाल करूंगा नहीं, मैं इस्तेमाल करूंगा 1 2 3 4 इंडेक्सेस का, जो यहाँ पे है 4, इसमें भी 3 और 1 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो एक्चुअल में इस्तेमाल होगा 4 और 2 का। तो अब इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, और इसके अंदर एम्प्टी एरे मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मुझे फिल करना है, जोन जोन सी फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे उनको मैं फिल करता चला जाऊंगा। अब वो फिल कैसे करूंगा, उसके लिए मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा फॉर इस मैप में से निकालो, मुझे इस मैप में से निकालना है और इसमें भरना है, तो इसके लिए मैं करूंगा फॉर लेट इस मैप में से लो नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैप को देखो, ये है नंबर, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। लेट नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ माई फ्रीक्वेंसी मैप, इस फ्रीक्वेंसी मैप में से ये की वैल्यू वेयर ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी को निकालो, और फ्रीक्वेंसी कलेक्शन के फ्रीक्वेंसी इंडेक्स के ऊपर पुश कर दो। इस फ्रीक्वेंसी इंडेक्स को जब आप एक्सेस करोगे तो क्या निकल के आएगा, एरे। तो आप कह रहे हो एरे के अंदर पुश कर दो, क्या पुश करना है, इस नंबर को। ठीक है, तो जब मैं इसको, ये इस कोड को चलाऊंगा, अब मैं जब बाहर आऊंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा कि यहाँ पे आएगा फोर्थ इंडेक्स पे 1 और 2 है, दिस इज फोर्थ इंडेक्स राइट, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे 1 और 2, ये इंडेक्स खाली है जो हमारा थर्ड वाला है। सेकंड के ऊपर 3 आ रहा है, एंड देन फर्स्ट एंड 0 पे कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी कलेक्शन बन गया, विच इज रिवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मैप, राइट। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे हमारा रिजल्ट एरे बनाना है, तो उसको मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट। क्या है, ये हमारा एरे है। अब इस रिजल्ट एरे में मुझे क्या एलिमेंट्स डालने हैं, मुझे टॉप फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है और 2 एलिमेंट चाहिए मुझे। ओके, सो मैं टॉप फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है, उससे मैं स्टार्ट करूंगा। वो कैसे स्टार्ट करूंगा, इस लूप को मैं रिवर्स से पीछे से चलाऊंगा। तो मैं इसमें कहूंगा फॉर लेट आई इक्वल टू मैक्स फ्रीक्वेंसी पे जाओ से स्टार्ट करो। ठीक है, और कब तक चलना है, जब तक आई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। 1 क्यों, क्योंकि जीरोथ पे तो हमारी कोई वैल्यू होती नहीं, तो हम 1 तक ही जाएंगे बस। ठीक है, और आई माइनस माइनस करते रहो। तो जब मैं ये करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ अभी के लिए, ताकि एक एक स्टेप्स के साथ करूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ। कंसोल लॉग करो, क्या लॉग करो, कंसोल लॉग फ्रीक्वेंसी कलेक्शन में से इस ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मुझे दे दो। जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास आएंगे ये वाला, तो ये वाला इसको रहने देते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि फोर्थ इंडेक्स पे ये है। इसको मैं इंडेक्स को भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाए। ओके, सो कह रहा है फोर्थ इंडेक्स पे ये वाला एरे है, थर्ड इंडेक्स पे ये है, सेकंड पे ये है, फर्स्ट पे 0 को तो हमने इग्नोर ही करते बिकॉज 0 फ्रीक्वेंसी पे कुछ होता ही नहीं। ऑलराइट, सो अब हम मुझे एक एक एलिमेंट्स को उठाना है इस एरे में से। पहले इस एरे को लूंगा अब मैं, और इसके हर एलिमेंट्स पे जाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर लेट नम ऑफ फ्रीक्वेंसी कलेक्शन के आई पे। सो इसके ऊपर सारे एलिमेंट्स पे जाओ, और इसको अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं इसको बस प्रिंट कर दूंगा। ओके, एंड इस वाले कंसोल लॉग को मैं हटा देता। तो अब ये क्या करेगा, पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट कर देगा।
ठीक है। तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसमें से टॉप टू एलिमेंट्स ही चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सारे नहीं चाहिए। तो अभी के लिए मैं रिजल्ट में इसको पुश कर देता हूँ, रिजल्ट डॉट पुश, ताकि आप देख सको, रिजल्ट डॉट पुश नम। ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग नम को हटा देता हूँ, और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके। सो जब मैं इसको चलाता हूँ, देन यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स को इसने डाल दिया, एंड दिस इज ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन कितने उसमें एलिमेंट्स, कितनी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वन आ रहा है। दो की फ्रीक्वेंसी उसके बाद है, तीन की फ्रीक्वेंसी उसके बाद है, तो वन टू थ्री, वन और दो तो एक्चुअली बराबर है, तो ऑपोजिट भी हो सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट ये दोनों पहले आ रहे हैं, तीन बाद में आ रहा है, तो सॉर्टिंग ऑर्डरिंग तो हो गई है, सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये तो होगी। अब मुझे टॉप एलिमेंट्स ही चाहिए बस, बाकी सबको मुझे इंक्लूड नहीं करना है इस रिजल्ट के अंदर। तो वो कैसे करूँगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी यहाँ पे एक और कंडीशन है, कि जो मेरी रिजल्ट की लेंथ है, कभी भी जो वो लेंथ है, वो हमेशा के से छोटी होनी चाहिए। अगर वो के तक पहुंची, के क्या है, ये इनपुट है, कितने एलिमेंट्स मुझे चाहिए, तो अगर इससे छोटी है तो लूप को चलाना। अगर इसके बराबर हो गया, मुझे एलिमेंट्स मिल गए हैं, मुझे लूप नहीं चलाना है। ओके। सेकंड जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी इसके अंदर, यही चेक आपको अंदर भी लगाना पड़ेगा जब आप रिजल्ट में डाल रहे हैं, कि अगर रिजल्ट की लेंथ, यहाँ पे ग्रेटर का चेक नहीं लगा, यहाँ पे आएगा, बराबर होगी है के। अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हमें जितने चाहिए थे, दो चाहिए थे, दो मिल गए हैं इसको डालने के बाद, यहीं पर इस लूप को ब्रेक कर दो, कि यहीं पर ही रुक जाओ। तो जब मैं ये करूंगा, अब मेरे पास दो ही एलिमेंट्स आएंगे, बिकॉज के की वैल्यू है दो, जहां पे दो मिल गए वहीं पर ही हम रुक जाएंगे। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिजल्ट। ओके। सो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, कंसोल लॉग को, इसको चलाते हैं। अभी के लिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो इसको मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग लगाना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। इस तो सबको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं, एंड इसको यहाँ पे डाल देते हैं, एंड देन चलाते हैं इसको। सो इसके अंदर इस इनपुट के लिए आउटपुट है 1,2, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी है। इन दोनों केसेस को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ कंसोल लॉग के अंदर, कंसोल लॉग में इसको ले लेता हूँ, पहले वाले को, हाँ सॉरी, इस वाले को। तो यहाँ पे गए हम, ये डाला हमने, और इसको भी दो ही चाहिए, इसके अंदर भी ये डालते हैं। तो इसका आउटपुट भी हमें 1 और 2 ही चाहिए, तो ये भी हो गया 1 और 2। और तीसरे वाले को भी ले लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वन था, और ये भी वन था, इधर भी यही करते हैं, ये भी वन है। तो जब इसको चलाएंगे, देन इस केस में हमारे पास आउटपुट आ रहा है वन, विच इज दी राइट आंसर। ओके। चलिए इसको सबमिट करते हैं, एंड हम यहाँ जाते हैं, और उसके बाद इधर जाते हैं, एंड इसको मैं सबमिट करता हूँ अभी। ऑलराइट। मैंने गलती से इस वाले कंसोल लॉग को ले लिया, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। एंड इसको दोबारा सबमिट करते हैं, वैसे तो क्लियर हो गया है। इट्स इंटरेस्टिंग है, मैंने कंसोल लॉग हटाया, ये एक्चुअली में कह रहा है अब वर्स है, बीट 43.21, पहले कह रहा था 83 पॉइंट समथिंग को मैं बीट कर रहा हूँ। सो दैट डजेंट मेक सेंस, बट एनीवेज, इसने 23 आउट ऑफ 23 टेस्ट केसेस पास कर दिए हैं। दैट मीन्स आर कोड इज़ गुड, एंड इट इज़ एक्सेप्टेड नाउ। और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैलेंज। नमस्ते।